नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों के बीच में एक ऐसे डायनामिक लीडर्स आने वाले हैं, जिनके बारे में अगर मैं बातें बताऊँ तो शायद अल्फ़ाज़ कम हैं। उनकी मेहनत को देख के, उनके संघर्ष को देखकर अच्छे-अच्छे के नींद उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस स्ट्रगल भरी लाइफ़ से वो अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं, जितनी स्ट्रगल से उन्होंने अपने परिवार को बाँध के रखा है, जितनी स्ट्रगल से उन्होंने एक महिला होने का एक प्रूफ़ दिया है कि जितना हार्ड वर्क एक पुरुष कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्क एक लेडीज़ कर सकती है। उन्होंने इस बात को प्रूव किया है और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें उनके संघर्ष का, उनके अनुभव को सुनने का मौका मिला है। बहुत बड़े-बड़े लीडर्स को हमने सुना है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। लेकिन दोस्तों आज एक महिला की बात हम सुनेंगे उनकी ज़बानी, कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं और किस तरह वो एक मुकाम पे पहुँची और आज शेप शॉप में कहाँ पर है, किस लेवल पे है। तो बहुत सारे सीनियर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सौरभ सर से भी कि थोड़ा-सा वो अपनी बात भी हम लोगों के बीच में शेयर करें और फाइनली फिर दिलीप सर के आशीर्वाद से इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा सौरभ सर ओके, को मैं माइक देना चाहूँगा। थैंक यू विकास जी। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को ये बोलना चाहूँगा कि कृपया हम म्यूट बंद कर लीजिए। ये पूरी कोई महिला नहीं आई थी, लेकिन आज एक बहुत ही ज़बरदस्त महिला हमारे बीच में आज आ रही हैं, आप सभी जान रहे हैं। और उनके विषय में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा कोई भी चाहे किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, चाहे वो विषम परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा संकट हो, हमेशा पॉज़िटिव थॉट रखती हैं। हमेशा चेहरे पे मुस्कान होती है, कितना भी चाहे वो दुःख हो, कुछ भी हो ऐसा, हमेशा एक चेहरे पे ऐसी मुस्कान होती है कि आप भाँप नहीं सकते कि ये किसी संकट में भी हो सकती हैं। और लगातार अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने लोगों के साथ लगातार एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहने का प्रयास करती हैं। और वाक़ई में लखनऊ जैसे बड़े शहर के अंदर रह के वो बिज़नेस को बिल्डअप कर रही हैं, तो उनका संघर्ष काबिले तारीफ़ है। और नो डाउट ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको बहुत जल्दी ऊँचाइयों के मुकाम को हासिल करने में मदद करे। आप अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकें, जो आप सोच के शेप शॉप में के अंदर आपने एंट्री किया था। अब मैं ज़्यादा बातें क्या कहूँ, उनके डायमंड लीडर से हम बातें करेंगे, तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा डायमंड लीडर अमरनाथ सर को, कि ज़रूर 2 शब्द वो भी करें, इसके बाद फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, बिल्कुल सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी बातें बोली कि संघर्ष की क्या परिभाषा होती है। ये आज रानू जी से सीखने की जरूरत है हम सभी लोगों को। और मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जेंट्स होके काम करना फील्ड के अंदर आसान है, लेकिन एक लेडीज होकर फील्ड के अंदर लगातार वर्क करना, उनकी जिंदगी के अंदर कई ऐसे बड़े संघर्ष मैंने देखे हैं और बहुत ही संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है। और आज यकीनन दोस्त, आज हम सब लोगों को उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। और छोटी छोटी बातों को बहुत केयर करती हैं। और जब से जूम मीटिंग शुरुआत हुई है, लगातार वो जूम मीटिंग पे मैंने देखा टाइम से पहले बिल्कुल आ जाते रेडी होकर। मैडम प्लीज़ आप आएँ और अपनी बातों को शुरुआत करें। रानू जी, अब यहाँ से स्टार्ट करिए आप। बेस्ट ऑफ हाथ लक उठा रानू के एक जी। बार रानू मैडम का एक बार हाथ उठा के आप लोग स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है मैडम आपका जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन विकास सर को और अमर सर को और सौरभ सर को कि उन्होंने मुझे माइक हैंड ओवर किया और बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी जय सेप्स ऑफ जय इवॉल्व इंडिया, क्योंकि इसी का सपोर्ट और सिस्टम है जिसमें हम कामयाब होते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले जिनकी वजह से मैं आई हूँ, सबसे पहले मैं अपने महागुरु सर मिस्टर दिलीप सर के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जूम मीटिंग में आप लोगों से रूबरू हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगी, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी अपने डबल डायमंड मिस्टर अमरनाथ भार्गव सर का, मिस्टर विकास सर का और सौरभ सर का और सारे ग्रेट अपलाइन जो भी इस फाइटर्स टीम के सीनियर हैं, जिन्हें मैं आज तक सुनती आई हूँ। सबको मैं कोटि कोटि नमन करूंगी
कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों से अपने लाइफ के बारे में जो भी शेयर करूँ। थैंक यू सो मच ऑल फाइटर्स मुझे सुनने के लिए। साथियों, मेरा नाम रानू जायसवाल है। क्या मेरी आवाज मिल रही है? आप लोग हाथ दिखा के बोल दीजिएगा। यस यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैं सारे लोगों को ऑलरेडी गुड आफ्टरनून बोल चुकी हूँ और सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ कि आप लोग मुझे सुनने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं फिर से अपने महागुरु सर का आशीर्वाद नहीं मिल पाया है मुझे, मैं नहीं देख पाई हूँ उनको, लेकिन कोट कोट धन्यवाद उनको करना चाहूंगी कि वो लास्ट में मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। सर कहीं शायद बिजी है। साथियों, मेरा नाम रानू जायसवाल है और मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट मनकापुर के छोटे से कस्बे में ही पैदा हुई। वहीं पे मैं पली बढ़ी हूँ, वहीं पे मेरा सारा पढ़ाई हुआ है। परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 भाई और 2 बहन, इतने लोगों का मेरा परिवार। सब कुछ अच्छे से चलता रहा। मेरी पढ़ाई, मेरा इंटर भी वही मनकापुर से ही हुआ है। सब कुछ मेरा, मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से ही जन्मी हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, नहीं। एक छोटा ही परिवार मेरा था, हंसी खुशी सारा परिवार चल रहा था। मतलब मेरे मोहल्ले में ही मेरी पढ़ाई हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने 5वीं किया है, वहीं पे पंचायती विद्या मंदिर था, वहाँ मैंने हाई स्कूल किया हुआ है। और उसके बाद इंटर जैसे ही आया, मार्च में मेरा इंटर का पेपर होना था 5 मार्च से। 24 मार्च को हमारे घर में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी होती है। मुझसे बड़े मेरे भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी हो भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को संतुष्टि दे। जिस रूप में हो वो अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा बनाए रखें, बस इतना ही कहना चाहूंगी। इतना बड़ा घटना हमारे घर में, ट्रेन एक्सीडेंट में भाई की डेथ होती है। उनके बाद मैं बड़ी हूँ घर में, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। तो बहुत बड़ा ही हम मेरे परिवार में एक ऐसा बड़ा तूफान आ जाता है कि मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। एक सेकंड रुकिएगा। पिंटू, तुमको कमांड मिला हुआ है। चाहूंगी आपको प्रणाम करना चाहूंगी, आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगी सर। बिना आपको देखे मुझे वो जोश, वो उत्साह नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू सर, आप आए और अच्छा लगा सर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैसे मेरी लाइफ पढ़ाई के बाद इंटर ही, जैसे इंटर का एग्जाम होना था, घर में एक बहुत बड़ा तूफान आना, बहुत ही माहौल एकदम से डगमगा जाता है कि बड़े भाई के बाद मैं थी घर में। अब मुझे ही पूरे परिवार को संभालना था, मम्मी, 2 छोटे भाई बहन, पापा, सबको, मतलब परिवार एकदम से बिखर गया मेरा। एग्जाम दिया मैंने, कैसे भी करके मैंने इंटर का एग्जाम दिया। बहुत अच्छा डिवीजन मेरा नहीं बन पाया क्योंकि सारी चीजें धरी की धरी रह गई, माइंड में वही सारी चीजें चल रही थी कि अचानक से ये क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं, जीवन है, संघर्ष आना और जाना तो लगा ही रहता है। उसके बाद मैं इंटर के बाद मेरे घर में ये वो नहीं था कि वो लोग मुझे पढ़ा सके। इंटर के बाद मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। इंटर करने के बाद मैं मनकापुर से ही मस्कनवा 15 किलोमीटर की दूरी पे है, सहारा इंडिया करके एक कंपनी थी, वहां पे मैं 5,000 की नौकरी करना शुरू करी। लेकिन परिवार की मदद करने के लिए, क्योंकि पापा की कमाई से वो सारी चीजें भैया के जाने के बाद नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे हाथ बटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं वहाँ जॉब कर रही थी, लेकिन ऐसे ही संघर्ष चलता रहा चलता रहा। फिर किसी तरीके से मैंने तुरंत ग्रेजुएशन भी करने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि घर में वो स्थिति नहीं थी। उसके बाद मैंने कैसे भी पैसे को एकत्रित करके 97 में मेरा इंटर हुआ, फिर 4 साल 5 साल बैक हुआ। उसके बाद मैंने फॉर्म डाला और फिर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मनकापुर से ही गुरु वशिष्ठ इंटर डिग्री कॉलेज है, वहां से मैंने किया। ये सारी चीजें चल रही थी। और मैं बताऊं दोस्तों की परिवार में मदद करने के लिए मैंने पार्लर में दुल्हन मेकअप, आपने सुना होगा, मैं 100-200 रुपए के लिए मनकापुर से 15-15 20-20 किलोमीटर रात में मैं जाती थी मेकअप करने के लिए कि हाँ पैसे की जरूरत है, फैमिली की मदद करनी है। रात में जाती थी। ऐसी घटनाएं घटी कि समझ लीजिए ठंडी का महीना था और मैं मेकअप करके लौट रही थी और एक जंगल का रास्ता होता है मस्टरमा से और मनकापुर के बीच में,
वहां से मैं मेकअप करके लौट रही थी सर। आप लोगों को बताऊं कि एक ऐसी ट्रेजेडी होती है, लगा कि अब वो मेरा एंड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे कुछ जो भी डाकू बदमाश जो भी कहा जाए, उन लोगों ने हम लोगों को रोक लिया, क्योंकि जंगल में आधी रात में 12 बजे के बाद किसी का होना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बट अचानक से उन लोगों ने सड़क पे कुछ भी डाल रहा हो, बाइक हमारी स्लिप करती है, हम लोग गिर जाते हैं, और पैसा रहता है, मेकअप का पूरा पैसा रहता है, और सारी चीजें जो साथ में गए होते हैं उनके पास रहता है, लेकिन ईश्वर ही बचाता है। कहते हैं कि ईश्वर किसी एक को बहुत ही अच्छी चीज के लिए चुन के रखा होता है। वो सारी चीजें चली, फिर वहां से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कोई और बड़ा काम करना है। 2009 में मैं साथियों लखनऊ आई। लखनऊ में आई कि मैं पार्लर का काम जानती हूँ, तो कुछ बड़ा कहीं अच्छी जगह से मैं पार्लर का काम सीख सकूं, और उस चीज को मैं लखनऊ से सीख के जाके अपने एरिया में एक बड़ा पार्लर डाल सकूं। 2009 में मैं लखनऊ आती हूँ, शहनाज हुसैन करके एक पार्लर होता है, वहां से मैं कोर्स करती हूँ। वहां कोर्स करके फिर मैं वहां पे फिर उसी कोर्स के दौरान मुझे वहीं जॉब मिल जाता है। 2-2,500 रुपए में जॉब मिलता है, और 8 से 10 घंटे की नौकरी होती है, किसी एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, एक दिन भी नहीं। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का जॉब करना होता है, वो मैं करती आ रही हूँ। उसी में मैंने पॉलिटेक्निक से ब्यूटी एंड हेल्थ केयर का कोर्स भी किया। यहाँ से जो कमाती थी, रूम लेके रहती थी, पार्ट टाइम कुछ और भी थोड़ा बहुत इधर से कर लेती थी मैं, कैसे भी करके। तो वो सारी चीजें से मैं यहाँ पे अपना रहने खाने का खर्चा चलाते हुए और घर को भी मैनेज करती थी। वीकली एक दिन घर पे जाती थी, 15 दिन पे एक बार जाती थी, वहां जो कुछ हटता पड़ता था वो सारी चीजें मैं पूरा करके आती थी। ये सब कुछ चल रहा था साथियों, लेकिन लग रहा था कि नहीं, मेरी फैमिली ऐसे कैसे चल पाएगी। फिर 2012 में रियल एस्टेट का मुझे जॉब मिलता है। रियल एस्टेट की जॉब में भी मुझे टेलीकॉलर की जॉब मिलती है, वहाँ 5,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वही होता है कि मुझे दूसरे के लिए काम करना होता है, दूसरे के लिए ही सारी चीजें सुननी होती है। वहां पे भी मैं 8 से 10 घंटे का समय देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी जो मैं सपने देख रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा चीज मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कहीं से ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी चीज जहाँ मुझे ये मान सम्मान मिलने लगे और मेरे परिवार को भी मान सम्मान मिले। ये सारी चीजें होते होते जब नौकरी करते करते रियल एस्टेट से भी अच्छा, नो डाउट कि मैंने अच्छा पैसा कमाया, और विकास सर के साथ ही मेरी रियल एस्टेट का जॉब भी शुरू हुआ। उनके साथ मैं ये सारे काम करते करते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि जहाँ से मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकूं। तो ये सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ कि अचानक से मैं इसकी तलाश में कर ही रही थी, सर से मेरी बात भी हो रही थी कि सर मैं वो सपने देख रही हूँ, मेरा वो ड्रीम है कि मैं लखनऊ में अपना मकान बना सकूं, अपने परिवार को यहाँ शिफ्ट करूँ। ये सारी चीजें चली रही थी कि 2015 में फादर की अचानक से डेथ हो जाता है। फादर की डेथ होती है साथियों, और उसके बाद बहुत ही बड़ा, अब डेथ होने के बाद मैं घर जाती हूँ। फिर लखनऊ मुझे 1 साल के लिए छोड़ना होता है। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एक पिता की मृत्यु के बाद एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो पिताजी की सारे मतलब जो भी उसी दिन से शुरू होके और 13वीं तक काम होता है, वो एक बेटे को या किसी को करना चाहिए। लेकिन ईश्वर को मैं थैंक्स दूंगी, उन्होंने मुझे शायद इसीलिए चुना हुआ था। मैंने एक बेटी का फर्ज एक बेटे से बढ़ के उनकी कफन से लेके 13वीं तक बहुत ही धूमधाम से, जो भी 40 से 45 हजार लगा मैंने खर्चा किया। मैंने दिन रात कुछ भी नहीं देखा, और पिताजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगी, वो जहाँ भी हूँ आशीर्वाद दें कि मैं जिस फील्ड में इस समय हूँ, जिस मुकाम पे जाने के लिए मैं अपने आप को चाहती हूँ कि जाऊं, वो सारी चीजें मैं करती हूँ। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं वहां से बहुत, फिर वहां पे मेरा घर बिक जाता है, क्योंकि भाई की मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका थोड़ा सा दिमाग मतलब अपसेट हो जाता है। उस फिर वहां से मैं मकान बेच के भाई को लाके लखनऊ में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करती हूँ। साथ ही वहाँ 3 से 4 लाख रुपए मेरा खर्चा होता है। ये सब करते करते जब लौटती हूँ, माँ को लेके यहाँ आ जाती हूँ, भाई को एडमिट करती हूँ, तो लगता है कि नहीं, अब कैसे जिंदगी तो एकदम ठप हो गई है। फिर विकास सर के साथ मेरी बात होती है, वो मुझे सेफ शॉप का प्लान दिखाते हैं। सेफ शॉप को प्लान दिखाते हैं, मुझे लगता है कि मैं जिस चीज की तलाश कर रही थी,
जहाँ से वो सारी चीजें हो सकती थी, कि मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि हाँ यहाँ मुझे मान सम्मान पैसा मिल सकता है, वो मेरे ड्रीम पूरे हो सकते, छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें होती गई और मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया। थैंक्स बोलूंगी मैं विकास सर को जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया। थैंक्स बोलूंगी मैं मिस्टर अमरनाथ भार्गव सर को, उन्होंने मुझे बताया कि रानू जी यहाँ से आपका सारा सब कुछ पूरा हो सकता है। और वाकई में कि जिस प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश थी वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिला, जो मान सम्मान में चाह रही थी। हर जगह मैंने जॉब किया, हर जगह मैंने संघर्ष किया, लेकिन वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जिस चीजों की मुझे तलाश थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं थैंक्स करती हूँ सेफ शॉप कंपनी को, और थैंक्स करती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास सर को, अमर सर को, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्सफुल हूँ कि पग पग पे मुझे साथ, और मैं एकदम से अनाथ, एकदम से असहाय, एकदम से बेसहारा हो गई थी कि अब ना मेरे सर पे पिता का हाथ है ना बड़े भाई का हाथ है, लेकिन पिता तुल्य बड़े भाई तुल्य मुझे दिलीप सर का प्यार मिला। पग पग पे उन्होंने मेरा साथ दिया, अमर सर ने साथ दिया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बेसहारा और अनाथ हो गई हूँ। यहाँ से मुझे लगने लगा कि मुझे मेरे पिता और मेरे भाई का प्यार मुझे मिलने लगा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से कि साथियों, फक्र है मुझे कि मैं ऐसे कंपनी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करती हूँ जहाँ दुनिया के महान से महान गुरु हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। साथियों, गुरु वो नहीं होते हैं कि जो गीता का ज्ञान और रामायण का उपदेश दें। गुरु वो होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल दे, हमें आगे ले जाएं। गुरु वही होते हैं। तो मैं थैंक्स यही बोलूंगी कि जितने भी फाइटर्स टीम के अप्लाई हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। और मैं यहाँ पे अपनी बातों के बताते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइटर्स टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि किस चीज का संघर्ष तो हमारी चल ही रही है। किस फील्ड में ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा कि जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, महिलाएं मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं कुश्ती लड़ रही हैं, दंगल लड़ रही हैं, महिलाएं हर चीज में महिलाएं आज पुरुषों बराबर है। तो किसी चीज में हम अपने आप को क्यों पीछे समझे? किस चीज की वजह से? हम भी तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और सबसे बड़ा तो फक्र हमें अपने महिला होने पे ये होना चाहिए कि एक औरत अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को, अपने सपने को पालती है। कितना दर्द, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना सब कुछ सहते हुए इस चीजों को बर्दाश्त करती है, और उसके बाद 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जहां से उसे खुशी और महसूस होता है। तो इतनी सारी पीड़ाएं सह के और फिर हम दुनिया का सोचने लगे कि जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है उस प्लेटफॉर्म पे काम ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी महिला बहनों से, यही कहना चाहूंगी कि कहीं से भी ना समझिए कि हम किसी से कम हैं। ठीक है, एक छोटा सा मतलब पुराना सॉन्ग है, किसी ने कहा है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, क्या रखा है बेकार, बीत न जाए रहना। मैं वही कहना चाहूंगी कि समाज का तो काम है कहना, सुनना। क्या सीता जी को समाज ने छोड़ा था? जो एक आदर्श महिला थी, जिनसे हम महिलाओं को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब समाज ने सीता को नहीं छोड़ा, ठीक है, किसी भी चीज में आप काम करिए, तो मुझे क्यों सोचना है कि मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, मुझे क्यों सोचना है कि समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, लोगों से क्या लेना है। हम अपने अपलाइन का कहना मानने, ठीक है, जैसे हमारे सीनियर्स बताते, क्योंकि वो गुरु ही होता है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है, वो हमारा अपलाइन ही होता। और चीजों में अब मैंने देखा है कि लोग आपका पैर पकड़ के खींचेंगे नीचे कि नहीं ये ऊपर ना जाने पाए, लेकिन सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस है, सेफ शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ में हमारा हाथ पकड़ के हमें ऊपर खींचा जाता है कि नहीं, आपको फ्रेशर नहीं रहना, आपको सिल्वर नहीं रहना, आपको गोल्ड नहीं रहना है। एक एक कदम, एक एक सीढ़ी हमें खींच के उस बुलंदियों तक पहुंचाया जाता है। तो फिर क्यों पीछे रहना? क्यों आखिर क्यों आप लोग आगे नहीं आना चाहते हो? खुल के बिजनेस करो, किसी को नहीं डरो, ये फक्र महसूस करो कि हमारे साथ एक गुरु है,
एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ हमें मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सारी चीजें मिलती हैं, सब कुछ होता है। एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से लोग अपने साथ साथ लोगों को बिजनेस देते हैं, लोगों को वो प्लेटफॉर्म हम देते हैं, लोगों की पर्सनालिटी हम चेंज करते हैं, सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे हैं। फिर किस चीज का अब डर है? मैं तो नहीं, मैं तो सारे बेड़ियों को तोड़ के, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे जॉब और मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस किए हैं जहाँ पे पैसा तो होता है, लेकिन इतना पैसा और इतना मान सम्मान किसी भी दुनिया के किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, जो मान सम्मान, जो पैसा, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितना कमाना चाहते हैं, हम किस चीज स्थिति में कमाना चाहते हैं, क्या पूरा करना चाहते हैं। जितना हम अपना वर्क देंगे, जैसे मैं जॉब कर रही थी, उसमें मैं 8 से 10 घंटे रहती थी, कितना 2000, 2500, 5000, 10,000, ठीक है, महीने में मिलते थे। लेकिन अगर वही मैं फुल टाइम यहाँ पे दूं, और मैंने तो अभी लॉकडाउन से एक चीजें सीख लिया है कि जो जिंदगी सेफ ऑफ दे सकता है, जो जिंदगी इवॉल्व इंडिया दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता है। तो मैं सारे बेड़ियों को अपने तर्ज के, मैं लॉकडाउन के बाद ऐसे काम करने वाली हूँ कि मैं ये नहीं होने दूंगी कि हाँ मैं किसी पुरुष से कम हूँ, किस मामले में कम हूँ, नहीं। अगर जो पुरुष कर सकता है उसको मैं कर सकती हूँ, 100% मैं कर सकती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, जितनी महिलाएं फाइटर्स टीम में है या इवॉल्व इंडिया में है, सबको ये समझ के काम करना होगा कि नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, किसी से नहीं कम है। एकदम झंडा लहरा देना होगा कि फाइटर्स टीम का पूरे इवॉल्व इंडिया में ये नाम हो कि हाँ, यहाँ से यहाँ पे लेडीजों का तो एकदम परचम लहराता है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीजें, अभी आपको तो भगवान ने मौका दे दिया है, वरना सब बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं होता। यहाँ तो बहुत बड़ा, ईश्वर ने इतना बड़ा अवसर दे दिया है कि यहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स के वीडियो देख सकते हैं। हम अपने बिजनेस को लेके प्लान सीखना हुआ, फॉलो अप करना हुआ, कैसे गेस्ट इनवाइट करना है, कैसे लिस्टिंग करनी है, सारी चीजें सारे सीनियर्स आ रहे हैं, रोज बता रहे हैं, रोज बता रहे हैं। यहाँ से तो सबको सीखा जा सकता है, कितने भाग्यशाली है। वरना कोई इस लॉकडाउन में पूछ नहीं रहा है। मैं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को जानती हूँ, किसी की जूम मीटिंग नहीं चल रही है, नो डाउट नहीं चल रही, मुझे विश्वास है। लेकिन हम कितने बड़े वो हैं, हम प्रणाम करना चाहेंगे अपने महान पांचों डायरेक्टर्स की कंपनी को, और फाउंडर सर, जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कंपनी के दो पिलर मजबूत हैं, दीपक सर और हर्ष सर, कि उन्होंने अपने दिमाग में ये लगाया होगा कि नहीं, हम अपने इवॉल्व इंडियंस को ऐसे नहीं बैठने देंगे कि वो भूल जाए कि हम क्या, क्योंकि भूलना हमारी फितरत नहीं है। तो उनको आप लोग फॉलो करिए, आप लोग उनको देखिए कि कैसे। मैं बार बार कहूंगी अपनी महिला बहनों से कि यहाँ से आप लोग प्लीज धूम मचाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर मैं एक लेडीज होके संघर्ष कर सकती हूँ, मेरे ऊपर तो किसी का, मुझे ही 1 रुपए से लेके 100 रुपए की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोगों के पास तो पिता और भाई का प्यार और सहयोग होगा, लेकिन मैं अकेले अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी, एक गार्जियन का जो जिम्मेदारी है, मैं वो सारी चीजें पूरी कर रही हूँ। मैं कहीं संघर्ष नहीं घबराती हूँ। जैसे सौरभ सर ने कहा कि वाकई में मेरी जिंदगी में तो अभी बहुत, कभी मौका फिर मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी कि इतनी बड़े बड़े चीजों से मैंने सामना किया है। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकर खाते खाते पत्थर भी मजबूत हो जाता है, तो इतनी ठोकरें मुझे लगी और मैं उससे मजबूत, बट धन्यवाद दूंगी ईश्वर का कि शायद मुझे उसने इसीलिए बनाया था। मुझे नहीं फक्र है, मुझे जरा भी वो नहीं है कि मेरी पढ़ाई ऐसे ही हुई, मैं पढ़ लिख नहीं पाई, मैं अच्छे उस पे नहीं जा पाई, क्योंकि शायद ईश्वर ने मुझे बनाया था कि नहीं, और तुम्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, तुम्हें ऐसे गुरु का प्यार मिलेगा, तुम्हें ऐसे भाई बहन मिलेंगे। क्योंकि फाइटर्स टीम में मुझे सब कुछ मिल गया, माँ बाप मिल गए, भाई बहन मिल गए, सारी चीजें मिल गई हैं। तो किस चीज के लिए आलस्य को प्लीज आप लोग त्यागिए। रोज कहा जाता है, आपको सारे सीनियर्स पहले ही समझाते हैं कि सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुना करते ही रहते हैं, एकदम से अनसुना कर देते हैं। एकदम मतलब रोज कहा जाता है कि आप अपनी ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए, आप मीटिंग्स को अच्छे से बैठ के देखिए, आप अपना म्यूट, रोज रोज क्यों क्यों हम लोगों को ये होना पड़ता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग फाइटर टीम का हिस्सा हैं और ऐसे फाइटर्स टीम का हिस्सा है जिसका परचम लहराता है। दिलीप सर की बातें तो मतलब दिल को छू जाती है, वो जहाँ भी बोलते हैं वहाँ मैं और क्या कहूँ आप लोगों से, मैं नमन करती हूँ ऐसे गुरु को, ठीक है, नमन करती हूँ ऐसे सिस्टम को। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगी महिलाओं से और पुरुषों से, सारे लोगों से, कि आप एक ऐसे सिस्टम का ताकत है, एक ऐसे सिस्टम में आप काम करने आए हैं कि जहां से कोई दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, एकदम नहीं रोक सकती है। तो मैं आलस्य के ऊपर ही एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी कि एक पिता पुत्र आपस में बहस करते होते हैं, ठीक है। पिता जो है वो, उसका बेटा इकलौता होता है, वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम ऐसे ही दिन भर सोते रहते हो, मेरे ना होने के बाद तुम इकलौते ऐसे हो कि तुम्हें ही खेती बाड़ी संभालनी होगी। लेकिन वो सोचता है नहीं ऐसा कुछ मिल जाए। तब तक एक बाबा जी वहां आते हैं, बोलते हैं आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हो, किस चीज से इतना वो हो रहे हो। तो पिता उसका बोलता है कि मैं इनको समझा रहा हूँ बाबा कि मैं नहीं रहूंगा, मेरी उम्र हो चुकी है और कल को मैं नहीं जब रह जाऊंगा दुनिया में, तो ये खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कैसे इनका परिवार चलेगा। तो बाबा जी कह उससे पूछते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे चीजों का तलाश कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे बहुत ढेर सारे हीरे मोती और सारे चीज मिल जाए कि मैं बैठे बैठे ही खा सकूं, मुझे कुछ करना ना। तो बाबा जी क्या करते हैं, एक छोटा सा पौधा उसको देते हैं कि एक ऐसा पौधा है, इसकी तुम अगर देखभाल अच्छे से कर लेगे तो तुम्हें हीरा जवाहरात वो देके चल भरा होता है, वो आलस को छोड़ ही नहीं सकता है। वो वही सोने में गुजार देता है, वही सारी चीजें। फिर कुछ दिन बाद उस पेड़ को लेके वो बाबा जी के पास जाता है, कहता है बाबा देखिए इस पेड़ को, आपने जिस पेड़ को मुझे दिया था, जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते, इस पेड़ से हीरे मोती आ सकते थे, यहाँ से सब कुछ हो सकता था, तो ये पेड़ को बकरी खा गई। तो बाबा जी कहते हैं कि जब तक तुम आलस्य को त्याग के कर्म नहीं करोगे, तो इस बकरी की तरीके से ही तुम्हारे कर्म को भी समय आके खा जाएगा। तो आलस्य को एकदम छोड़ना होगा और कर्म करना होगा। कर्म करने का सेंस मेरा है कि हमें प्लान देना सीखना होगा, हमें फॉलो करना सीखना होगा, हमें लिस्ट बनाना सीखना होगा, हमें गेस्ट से मिलना होगा, सब कुछ वो सारी चीजें इस बिजनेस से सीख सीख के हमें डायमंडशिप तक जाना होगा। सर की बताए हुए हर एक चीज, जितने अपलाइन आते हैं आप लोगों से, सबको इतनी अच्छी अच्छी, चाहे वो फेसबुक लाइव पे हो चाहे जूम पे हो, सारे सीनियर्स आते हैं और सारे सीनियर्स एक ही बात बता के जाते हैं। उसके बाद कुछ ही लोग हैं जो शायद अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग तो मीटिंग का सिर्फ एक हिस्सा बनते हैं, एक हिस्सा बन के रह जाते हैं कि अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, सर कह रहे हैं कहते रहे, ऐसा कह के रह जाते हैं। लेकिन क्या बोलूं मैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही करूंगी कि आप लोग प्लीज, अभी ऐसा जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका है, बहुत कुछ करने का मौका है साथियों। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने पे ध्यान दीजिए। और महिलाओं पे मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि छोड़ दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, एक शेरनी बन के उतर के आइए मार्केट में। जिस दिन आप वो मुकाम हासिल कर लेंगी, वो सारी चीजें करना शुरू कर देंगी, जिस दिन आप डायमंडशिप का प्रमोशन लेंगी, एक से एक लेवल को आगे बढ़ती जाएंगी, उसी दिन सारे लोग ये सोचेंगे, जिनके मुंह में ताला लग जाएगा कि हाँ अगर ये महिला होके ये सारी चीजें, क्योंकि हम इसी बिजनेस से अपने परिवार के सारे सपनों को, अपने बच्चे को, अपने भाई बहन के सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड और अपने ससुराल के सबका मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम किसी गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना ऐसे काम कर रहे हैं जहां हमें शर्मिंदगी महसूस हो। हक के साथ सीना चौड़ा करके हम वो काम कर रहे हैं कि जहाँ से एक से एक, क्या वो महिलाएं नहीं है जो ट्रेन को चला रही है, क्या उनको कोई नहीं कह रहा होगा? जो एयर फोर्स में एरोप्लेन चला रही है, क्या उनको लोग नहीं कह रहा होगा? कहेंगे, हर कोई कह रहे होंगे, बीच पीछे हर किसी के बोले जाते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री को इतना सब कुछ कर रहा है, भारतवर्ष को बचा रहा है, लेकिन फिर भी लोग, विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को बोलते ही रह रहे हैं, कहीं से उसको थैंकफुल नहीं कर रहा। तो वैसे ही समाज है, इस समाज को हमें नहीं देखना, हमें अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है, एकदम से बढ़ाते जाना, हर एक प्रमोशन लेना है, हर एक अपने ड्रेसिंग सेंस को, जिस दिन हम ना
इस मीटिंग में तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया जाता है। हम आज जो कुछ बोल रहे हैं वो कहीं और से मैंने सीखा ही नहीं था। इसी प्लेटफॉर्म का देन है कि मैं आपके सामने रूबरू होकर इतनी सारी बातें मैं आज कह पा रही हूँ, वरना मैं भी बहुत डरती थी बोलने से। मेरे अंदर से आवाज नहीं निकलती थी, मैं कांप जाती थी, किसी के सामने मुझे बोलने की वो ही नहीं होती थी। जब मैंने टेलीकॉलिंग की जॉब शुरू की थी तो मुझे 1 हफ्ते तक सिखाया गया, फिर भी मैं उस तरीके से जिस तरीके से आज सेल्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों से रूबरू हूँ, ये चीजें वहां से भी मेरे अंदर साहस ही नहीं हो पाया था, एकदम नहीं हो पाया था। आज जो कुछ साहस वो मेरे महागुरु मिस्टर दिलीप सर का है। उन्होंने मुझे भाई और पिता का प्यार दिया हुआ है, उन्होंने मुझे एक बहन एक बेटी जैसे ही समझा हुआ है। जहाँ पे हमें मतलब और चीजों पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि कोई प्लेटफॉर्म बेकार होता है, लेकिन वो मान वो सम्मान कहीं नहीं मिलता है। मैं तो हर फील्ड में रह के आ चुकी हूँ, हर चीजों को मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ में निकलती हूँ, बाहर देखती हूँ। और लखनऊ ही नहीं क्या छोटे गांव में महिलाओं को कम प्रताड़ित किया जाता है, सारी चीजें। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आया है, एक ऐसे ही सिस्टम का पावर हमारे साथ है, एक ऐसे सिस्टम की ताकत है, एक ऐसे तमाम गुरुओं का साथ और सहयोग है हमारे साथ, फिर हम क्यों पीछे हटे। मुझे ये नहीं समझ में आता है दुनिया को कि देखें क्या और कुछ चीजें हम करते हैं तो उसके लिए दुनिया को सोचते हैं, एकदम नहीं सोचते हैं। और डिसीजन हम लेते हैं अपने अच्छे बुरे के लिए तो दुनिया को नहीं सोचते, समाज को नहीं सोचते। तो इस बिजनेस को करने के लिए हम समाज को क्यों देखें, क्यों सोचें, किस चीज के लिए सोचें। चाहूंगी कि साथियों, नीतीश जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीवन में कभी समय नहीं नष्ट करना चाहिए। आज जो समय चल रहा है उसे एकदम नष्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि हम उस समय को नष्ट करें। यही समय तो हमें मिला है सीखने का, यही समय हमें मिला है वो सारी चीजों हासिल करने का कि इस समय में जो ये लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने जो भी चलेगा, कोई मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ अपने सीनियर्स के, अदर का किसी का नहीं देखती हूँ। नहीं, मुझे किसी और का देखना ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेप्स ऑफ में, हमारे इवॉल्व इंडिया में इतने अच्छे अच्छे ग्रेट अपलाइन है, इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स, उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और जो बातें वो कहते हैं वो दिल और दिमाग से कहते हैं, उनका खुद का संघर्ष किया हुआ ही है। दूसरे तो आते हैं बातों को कह के चले जाते हैं, दूसरे को क्यों मैं देखूं, जब मेरे फाइटर्स टीम में और मेरे इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम में इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल चीजें हैं, तो मैं किसी और को क्यों देखूं, किस चीज के लिए देखूं। मैं उन्हीं को देखती हूँ, मैं प्लान देना सीख रही हूँ, मैं गेस्ट कैसे इनवाइट करना है, कैसे उनकी लिस्ट बनानी है, कौन हमारे बहुत क्लोज है, कौन उनसे थोड़ा दूर है, कौन ज्यादा दूर पे, किसको बिजनेस पहले देना है, किसको नहीं देना, वो सारी चीजें अब मैं सीख रही हूँ। यही मौका मिला कि मैं यहाँ से सीख के अच्छे से, और फिर लॉकडाउन के बाद उन सारे लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे ना बोला हुआ है, जिन्होंने अभी तक टाल मटोल किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। बहुत बड़े बड़े करोड़पति और लखपति लोग बिजनेस को बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा बिजनेस बंद है? नहीं। क्या हमारी चीजें बंद है? नहीं, एकदम नहीं बंद है। लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होगा कि दुकानों में सामान पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियों में गोदामों में सामान पड़ा हुआ सड़ रहा है, लेकिन हमने क्या लगाया था? आप खुद से दिल से सोच के देखिए हमने लगाया ये क्या था। हमने जो जितने यहाँ पे एडवाइजर्स हैं, जितने फाइटर्स टीम है, कुछ चंद हजार हमने लगाया है और उसके बदले में पता नहीं कितना कमा चुके हैं। अगर हमने कमाने की कोशिश की तो बहुत कुछ यहाँ से कमा चुके हैं। तो हमारा क्या है, फिर से हम एक जोश के साथ एक फ्रेशर के तौर पे फिर से काम करेंगे, फिर से बढ़िया से उठेंगे, और तहलका। और मुझे उम्मीद है कि इवॉल्व इंडिया का झंडा पूरे दुनिया में लहराने वाला है, क्योंकि इसके आगे अब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जैसे कहा जा रहा है सिर्फ सबका बाप और सबसे टॉप का, तो वही होने वाला है। आलस्य को मैं बार बार कहूंगी कि आलस्य को प्लीज आप लोग छोड़िए, आप लोग अपने बिजनेस को, आप लोग ऊपर वाले की मतलब शुक्रिया करिए, ऊपर वाले को और अपने सीनियर को शुक्रिया करिए कि उन्होंने जूम मीटिंग में और फेसबुक लाइव पे और फिर ऐसे भी मीटिंग्स हमारे सीनियर्स फोन करके, क्या लॉकडाउन के दौरान आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, दिल से, हाँ, दिल पे हाथ रख के करिएगा। किसी ने आपको फोन करके आपका हालचाल लिया? नहीं, एकदम नहीं लिया। किसी रिश्तेदार ने, किसी, मेरे पास तो नहीं आता है,
मेरे पास किसी का फोन नहीं आता है कि आप लखनऊ जैसे शहर में, लखनऊ में तीसरे नंबर पे पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बट मेरे सीनियर्स का, मिस्टर दिलीप सर का, अमर सर का, विकास सर का, और जितने हमारे फाइटर्स टीम के हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करके हालचाल लेते रहते हैं। जब हम जूम मीटिंग में आते हैं, लोग पूछते हैं मैम कैसी हैं। तो जब हमें इतना बढ़िया सा परिवार से सॉफ्ट मिला हुआ है, फाइटर्स टीम मिला हुआ है, तो क्यों आप लोग प्रॉमिस करेंगे मुझे, अपना हाथ दिखाएंगे कि हाँ मेरे साथ आज आप लोग एक वादा करेंगे कि नहीं मैम, लॉकडाउन के बाद हम लोग अपने बिजनेस को पूरी तरीके से करने वाले हैं, कोई आलस्य नहीं करेंगे, सीनियर्स की बातों को सुनेंगे, जो भी अप्लाई होगा, जिसका जो भी अप्लाई हो उसका कहना मानेंगे, बिजनेस को निकालेंगे हफ्ते में 10 सेल, 12 सेल, 15 सेल, 20 सेल, ये सारी चीजें, क्योंकि आप जितना मेहनत यहाँ करोगे वो उसका 10 गुना यहाँ से पाओगे आप लोग। तो क्या आप लोग तैयार हैं, मेरी बातों से सहमत हैं? हाथ हिला के मुझे प्लीज बताइएगा कि आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, कोई हाथ नहीं ला रहा है। क्या आप लोग बिजनेस, ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों को। मैं कहना चाहूंगी कि गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद तो वो वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। मैं बात करना चाहूंगी इसीलिए कि बताना चाहूंगी कि गुरु ही है, गुरु तो वहीं बैठे रह जाते हैं, उनको तो अब आगे वो अपने इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इस लेवल तक हैं वो कि उनकी इनकम आती रहेगी, लेकिन हमें ही वो हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सड़क क्या खुद चलता है, सड़क पे हम चलते हैं, सड़क वहीं रह जाता है, सड़क पे हम ही चलते हुए, मान लीजिए कि मुझे लखनऊ से आजमगढ़ आना है या गोरखपुर आना है, तो सड़क तो वहीं रहेगी ना, सड़क पे चलते हुए मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगी। उसी तरीके से गुरु भी वहीं रहते हैं, लेकिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास और सहयोग करते हैं। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, बार बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी। मुझे मेरे अपलाइन दिख रहे हैं, मेरे महागुरु सर दिख रहे हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझसे जो हो चुका, जैसे हो चुका वो मैंने किया है, और वादा करती हूँ सर कि अब सेफ शॉप के में मुझे हर एक प्रमोशन लेने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा, चाहे वो मेरा घर परिवार हो, चाहे मेरे आस पड़ोस के लोग हो, चाहे कोई भी हो। अब वो बेड़ी मुझे तोड़ देनी है, पैर से मुझे बेड़ी तोड़ के, और मुझे पूरा टाइम सेफ शॉप में देना है और हर एक लेवल को अचीव करना है। और मैं बस अपने बातों को यही ही विराम देना चाहूंगी कि, और प्रणाम करना चाहूंगी आपको सर कि आपने मुझे इस लायक समझा। महागुरु सर को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊं आप लोगों के बीच और अपनी चीजें कह सकूं। और प्रणाम करना चाहूंगी फाइटर्स टीम के हर एक सीनियर को, अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास सर को, और मिस्टर अमरनाथ भार्गव सर को, और सौरभ सर को, अनिल सर को, रमाशंकर सर को, जितने लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ सारे लोगों को मैं प्रणाम करूंगी। और मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बस मैं अपने बातों को यहीं पे विराम करूंगी। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट मीटिंग, बहुत ही शानदार मीटिंग रही। थैंक यू मैम। रानू जी की, मैं रानू जी के लिए एक बार बिग हैंड थैंक यू मैम जी, थैंक यू बहुत मैम जी, धन्यवाद मैम। बहुत जबरदस्त, आप छा गए मैडम आज। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू सो आशीर्वाद मिल मच गया तो मुझे। मैडम, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। हम वाकई रानू में मैडम को थैंक बहुत ही बोलेंगे। शानदार थी रानू मैम, मैम, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपके बारे में जितना आप कहा जा लोगों का ये प्यार और सहयोग और ये साथ बना रहे मेरे साथ, मैं इतनी ही चाहूंगी। ओके, थैंक यू मैम सो जितनी मच। तारीफ की जा रहा, जितनी तारीफ की जा रहा आप सब लोग कम है। प्लीज म्यूट कर दें। ओके अमरनाथ जी कंटिन्यू। सर जितनी मैं तारीफ की सरगम, जाए, हेलो, जितनी सर। तारीफ की जा रानू जी कम है। और वाकई में आज जो संघर्ष की जो परिभाषा आपने बताया, आज आपने मुझे लग रहा है कि पूरा माहौल भाव कर दिया। मैं सोच रहा था कि एक आदमी जेंट्स होके जो काम नहीं कर पाता है, जो संघर्ष नहीं कर पाता है, आप एक लेडीज होके इतना बड़ा संघर्ष आपकी जिंदगी के अंदर हर साल हर टाइम कुछ ना कुछ लगा रहा और बहुत बड़ा संघर्ष लगा रहा। आप अपने आप को कैसे मैनेज की, मैं सलूट करता हूँ आपके उस जज्बात को, उस संघर्ष को। और हम सब लोगों को, पूरे फाइटर को और पूरे फाइटर टीम को
आपने एड्रेस किया, पूरी टीम को आपने मोटिवेट किया, पूरी टीम के लिए आपने एक नया एग्जांपल सेट किया। तो सल्यूट रानू जी, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट, सुपर डुपर हिट। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं रानू जी। मैं चाहूंगा कि मैं माइक सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। मैं बहुत भावुक हूँ आज की आपकी इस मीटिंग से। थैंक यू डियर। मैं सबको म्यूट करता हूँ प्लीज। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें अगर किसी का भी म्यूट खुला हो। रानू जी की मीटिंग बहुत ही इमोशनल भरी थी। शायद ही कोई ऐसा है कि जिसकी आंखों में आंसू ना छलके हों, और मैं बहुत भावुक हूँ। शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक महिला, एक नारी, मैं यहाँ रानू जी नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो सफरत है, तू बीवी है तो चाहत है, और तू माँ है तो फिर जन्नत है। तो कहीं ना कहीं आज आप सब लोगों को आपने मैडम गाइड किया, आपने स्टोरी को बताया। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को कमजोर समझती थी, जिन्हें लगता था कि महिला का जन्म लेना एक कलंक होता है, जिन्हें ये लगता था कि महिला का जन्म सिर्फ चौका बर्तन और बच्चे संभालने के लिए ही होता है। कहीं ना कहीं सोच को, इस वीडियो को आपने तोड़ा, आपने ये प्रूफ किया कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सेफ शॉप बिजनेस ही क्यों ना हो। और आप जैसी बेटियों को जन्म देके उस माँ की कोख भी पवित्र होती होगी, जिस माँ ने आप जैसे सोच के महिलाओं को, लड़कियों को जन्म दिया है, जो आज सभी पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, जो आज इस बिजनेस में लगातार आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मेरी शुभकामना रानू जी के साथ साथ इस पूरी फाइटर टीम ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए है, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जो संघर्ष करना चाहती है। और आज महिलाओं से जुड़ी बातें हैं, तो आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे ही फीमेल लीडर की, एक ऐसी ही महिला लीडर की जो बहुत ही होनहार लीडर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती हैं, बहुत अच्छे वर्कशॉप करती हैं। और अगर मैं हिम्मत की बातें करूं तो उनके अंदर भी हिम्मत कूट कूट के भरा हुआ है। मैं बातें कर रहा हूं प्रीति तिवारी जी की, जो हमारे बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थ नगर की एरिया में बहुत अच्छी इनकी मीटिंग चलती है। अगर मैं बात करूं कि परवरिश की, तो मैंने इस पूरे फाइटर टीम के अंदर सभी लीडर्स को मैं बहुत प्यार करता हूं, सारे लीडर्स को मैं पसंद करता हूं, सबकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन प्रीति जी की मैंने व्यक्तिगत जो देखी है कि टीम के प्रति समर्पण क्या होता है, वो जरूर मैं आपसे बोलूं, और अगर नहीं बोलूंगा तो ये नाइंसाफी होगी प्रीति जी के प्रति। आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, प्रीति जी की ही टीम से 2 लड़कियों का एक में की, और उनके इलाज के लिए माँ बाप उनके पीछे हट गए जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और एक पराया हो करके भी, जिनसे ना दूध का रिश्ता था, ना खून का रिश्ता था, ना कोई रिलेशन था, फिर भी प्रीति जी ने अपनी जेब से, अपने घर से पैसे लेकर के उनका इलाज करवाया, थाने पुलिस तक कंप्लेंट करवाई, उन लड़कियों को इलाज कराने में पूरा जो है अपना समर्पण किया। तो ऐसे ही लीडर्स प्रीति तिवारी को मैं अगर आज यहाँ पे ना एड्रेस करूं तो शायद ये मीटिंग आज का सफल नहीं हो सकता। तो मैं रानू जी के जबरदस्त सेशन सुनने के बाद आज मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी टीम के अंदर आज रानू मैडम, प्रीति तिवारी और बहुत सारे लीडर्स, अमृता और बहुत सारे लीडर्स, मैं माफ करिएगा सबका नाम आज यहाँ लूंगा तो शायद ये मीटिंग छोटी पड़ जाए, लेकिन इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि दुनिया के लिए लड़कियां हैं, लेकिन मेरे लिए किसी लड़के से कम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो हिम्मत है, जो जज्बा है, वो सीखने योग्य है, पुरुषों को सीखने के योग्य है। जब नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैंने लोगों को गिदड़ों की तरह भागते हुए देखा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे सीनियर को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो अपनी टीम को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा एक ऐसी है दूसरी आयरन लेडी को, एक शेरनी को, फाइटर टीम के प्रीति तिवारी जी को। और मैं प्रीति तिवारी जी चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर लें और हमें एड्रेस करें। प्रीति तिवारी जी। आवाज जा यस सर, मेरी आवाज जा रही है? तो मैं चाहती हूँ ऐसे गुरु को जिन्होंने मेरे बारे में जितना बताया, शायद वो मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि आज अगर
सर ने बताया तो वे अपने से बन के नहीं आई हूँ। ये बहुत ही अफसोस की बात हो रही है और बहुत ही खुशी की भी बात है कि अगर मैं सिर्फ लोगों के बीच में बस एक ही व्यक्ति की कभी भी बहाने क्या होते हैं, समस्याएं क्या होती हैं, कभी मैंने उनके मुंह से सुना नहीं। और मैं कह सकता हूं कि सौरभ जी के वो हनुमान है। अगर सौरभ जी ने कोई भी बात बोली है तो नो सर उन्होंने आज तक बोला ही नहीं है, हर चीज को यस सर ही बोला है। तो आज बारी है एक ऐसे ही आजमगढ़ की टीम के हनुमान जी को सुनने की। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मोतीचंद गुप्ता जी को, और मैं चाहूंगा कि मोतीचंद गुप्ता जी आप हमसे बातें करें, हम सबसे बातें करें और अपना मैसेज दें हमें। धन्यवाद सर। आज आप लोगों ने मुझको इस सिस्टम पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद मैं सौरभ सर और दिलीप सर को देता हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी सर, जी सर। और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो हाई स्कूल ही पास किया 1990 में। लेकिन पास करने के बाद मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी घर की कि मैं और आगे पढ़ सकूं। छोटा सा परिवार था लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं। मेरे परिवार में मैं और मेरे 3 भाई हैं। आज के डेट में सारे लोग अपना अपना परिवार देखते हैं, मैं भी अपनी एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ। मेरी दुकान 1995 से है, करिश्मा स्टूडियो के नाम से सिधारी पे आजमगढ़ में। और मैं अपनी दुकान में 1995 में मुझको मिला था सिर्फ 20,000 रुपए। 20,000 रुपए से मैंने सिधारी पे एक 1.5 बिस्से की जमीन लिया, उसको 1 तल्ला पूरा बनवाया और मेंटेन भी किया, जिसको दिलीप सर, सौरभ सर अच्छी तरह से भली भांति जानते होंगे या मेरे यहाँ आकर के रहे भी हैं और देखे भी हैं। और उसके बाद मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया, अपने आप को चेंज किया। मेरा चेंज ही एक मकसद है, समय के साथ साथ परिवर्तन। अगर जो लोग समय के साथ साथ परिवर्तन करते हैं उनको जिंदगी में कोई समस्या नहीं आ सकती है। यानी कि जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड को करना, अगर आने वाला ट्रेड कोई और है तो उसको पहले से ही चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको भली बात पढ़ लिया या समझ लिया तो समझिए आपके भाग्य में कभी कठिनाई है ही नहीं है, क्योंकि कठिनाई को पहले ही आपने हल करने की कोशिश कर ली। इस तरह से मैं अपने आप को मतलब स्टूडियो से फोटो स्टेट से स्टेशनरी से मोबाइल के सेक्टर में मैंने काम किया। और मैं एयरटेल कंपनी में मेरी बनाई हुई कम से कम 5 स्कीमें चलती हैं। और मैं आज तक ले 2005 से लेकर के आज तक ले मैंने अपने मोबाइल में डेटा रिचार्ज नहीं किया अभी तक ले। 2005 से यानी कि 15 साल हो गए। कंपनी आज भी मुझको 1.5 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग की देती है मेरे इस नंबर पे। मैंने उस कंपनी के लिए इतना कर दिया है कि वो मुझको देती है, लेकिन इससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझको भलाई करनी है तो अपने लोगों की भलाई करनी है। जब मेरे अपने लोगों की भलाई होगी, मेरा नाम होगा तो लोग मुझको याद करेंगे। मैं अब जो मुझको बताया गया, मेरे अपलाइन मिस्टर घनश्याम जी ने बहुत ही कोशिश किया, कई बार मुझको प्लान दिखाने की कोशिश किया लेकिन मैंने देखा नहीं। सिर्फ बुलाते थे और घर पे अपने बैठाते थे, परंतु मैं उसको देखता नहीं था। सौरभ सर से मेरा परिचय नहीं था। लेकिन एक दिन मतलब जबरदस्ती सौरभ सर और घनश्याम सर मेरे यहाँ आए और चाय पिए और बैठ करके प्लान दिखाए। प्लान देखने के बाद घनश्याम जी मुझसे पूछे कि गुप्ता जी प्लान कैसा है? मैंने कहा प्लान तो बहुत है लेकिन इस समय मेरा मूड कुछ डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं। सिर्फ मुझसे उन्होंने ये पूछा कि काम कैसा है ये बताइए। मैं कहा काम तो बहुत अच्छा है, अगर किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, शायद जो लोग सोचते नहीं हो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी क्या काम किए कि मेरा सब कुछ उनके पास रहता है। मेरा इतना गहरा संबंध है कि उतना मेरे परिवार से नहीं है, घनश्याम जी और मेरा। यानी कि समझिए कि आज के डेट में अगर दिन भर में मैं 2 बार 3 बार अगर उनसे बात नहीं कर लेता हूँ तो मुझको जैसे चैन ही नहीं आता है। आजकल वो अपने गांव पे अंबेडकर नगर गए हुए हैं,
लेकिन मैं यहाँ से उनसे जब तक बात नहीं करता हूँ 2-4 बार, तब तक मुझको चैन नहीं आता है। अब उन्होंने मेरी आईडी लगा दिया। आईडी लगाने के बाद मैं कुछ डिस्टर्ब था, क्योंकि हमारा उनका इतना बढ़िया संबंध था कि वो जान रहे थे कि आप दिक्कत में, इस वजह से मुझसे नहीं कहे। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया। मेरी आईडी लगने के 6 महीने के बाद, और घनश्याम जी ने मुझको लेकर के दिल्ली गए। दिल्ली के इवाल में बैठाया और पैसा भी मैं नहीं दिया, उन्होंने ही टिकट कटाया, वही लेकर के गए। लेकिन वहां के इवाल में देखने के बाद, सक्सेस डे को देखने के बाद, उसके बाद जब मैं वहां से आया ना, तो जैसे लगता है कि आग लग गई हो, आग। और मेरा जुनून इतना ज्यादा बढ़ा कि मैं 1 to 1 करते हुए मैंने कहा कि ये तो सिस्टम ऐसा है कि जिसको बताऊंगा उसको ज्वाइन करा सकता हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। 1 to 1 करते हुए मैंने 36-35 प्लान किए। 35 में भाई साहब मेरी कोई सेल नहीं आई। लोग यही सोच रहे थे कि मोदी के 35 से दिखाने के बाद हो सकता है कि ये सिस्टम छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मोदी छोड़ने वाला नहीं है। जिसको पकड़ा उसे छोड़ा नहीं, जब तक सक्सेस नहीं होगा, ये दावा है। और जब तक मैं सक्सेस नहीं होऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छोड़ा सकता है। और उसके बाद से मैंने प्लान 1 to 1 कराते हुए, लेकिन मुझको जो समझ में आ रहा था, मैं अपनी कमियों को भाप नहीं पा रहा था। इस सिस्टम पे मैं काम नहीं कर रहा था। जो इवाल इंडिया का जो सिस्टम बनाया हुआ है, उस पे मैं वर्क नहीं कर रहा था। मैं अपने हिसाब से अपने टैलेंट को, क्या नाम है, उजागर करना चाह रहा था। लेकिन भाई अगर पढ़ाई है ना, कै लिखा हुआ तो कैसे लिखा हुआ उसी तरह से लिखोगे तभी पता चलेगा कि वो कै लिखा हुआ। ए कैसे लिखा हुआ उसी तरह लिखोगे तभी दूसरा पढ़ जाएगा कि ए लिखा हुआ है। तो जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अनुसार अगर चलोगे तो समस्या कोई नहीं आ सकती। आप आगे बढ़ते आप आगे बढ़ते रहोगे, कुछ नहीं समस्या होती आएगी। जो इसमें मतलब कि जो काम काम क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद हमारी बाइबिल है, उससे पढ़िए। पढ़ने के बाद तो जैसे जोश ही आ जाता है, कि जैसे जोश आ जाता, आग लग जाती है कि अगले पन्ने में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद उसमें लिखा क्या है कि हमको करना है क्या, लिस्ट, इनविटेशन, प्रॉस्पेक्टिंग, प्लान और फॉलो। अगर ये आपने सीख लिया तो कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता। उसके साथ साथ आपके सर पे अपलाइन का हाथ होना चाहिए। अपलाइन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांग, गल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जब तक गुरु आपके पास नहीं है, ज्ञान आपके पास अधूरा है। जब तक आपके पास गुरु जिस हिसाब से, उसके बाद मैंने 35 प्लान करने के बाद घनश्याम जी रोज मिलते थे, करते थे, लेकिन सेल नहीं निकलती थी। उसके बाद छोटी छोटी बारीकियों को बताए, उसके बाद मैंने फॉलो किया। आज के डेट में मेरी अच्छी टीम है और मैं जल्द ही सिल्वर बन करके आप लोगों के सामने, हो सकता है कि पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि अगला जो इवाल हमारा गोरखपुर में होगा, मैं आपके सामने सिल्वर बन करके ही उभरूंगा। और मैं एक बात खेद है सर जी कि कुछ कंजेशन के कारण हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं अपनी पूरी बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मैं सौरभ सर के बारे में बताऊं तो जितना बताऊंगा कम ही है, क्योंकि उनके जैसा ज्ञान देने वाला कोई मेरी समझ में आ रहा है कि धरती पे है नहीं। कहते हैं लोग, कहने कि नॉलेज की खान तो सही में नॉलेज की खान नहीं है सर। जो कुछ बताते हैं ना, जैसे दिल में उतर जाता है, जैसे दिल में उतर जाता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, मैं थोड़ा सा चरित्र पे बात करता हूँ। चरित्र, आप सब कुछ सीख गए हैं, लेकिन चरित्र, अगर आपका चरित्र, व्यवहार आपका अगर अच्छा है तो आप सिस्टम में बहुत अच्छा काम। चरित्र के साथ साथ ईमानदारी भी। थोड़ा आप लोग अपना अपना। हेलो हेलो। मोदी जी आप कंटिन्यू रखिए। चरित्र,
अगर आपका चरित्र और ईमानदारी अगर आपके पास है ना, तो आप किसी के घर जा सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। अगर सब कुछ आपके पास है, पैसे भी हैं, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रोडक्ट भी बढ़िया है, लेकिन आपका चरित्र और व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप किसी को परोस नहीं सकते, क्योंकि वो आपको हे दृष्टि देखेगा, सही दृष्टि नहीं दे सकता है। उसके बाद आता है आपको विश्वास। विश्वास आपको अपने अपलाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने अपलाइन पे विश्वास करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पे करते हैं और इवाल इंडिया के सिस्टम पे करते हैं, तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते। अगर आपका अपलाइन से विश्वास है, अपलाइन अगर आपको कह दिया कि इस धूप में अगर खड़े रहिए, तो अगर आप खड़े हैं तो समझिए कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो परखता है आपको कि क्या मेरे बात की हुई पे ये खरा उतरता है या नहीं उतरता है। इस वजह से अपलाइन का आप हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं अपने जूनियर लीडर, कल आप लोगों ने सुना मनोज कुमार गौतम के बारे में, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने इनको कैसे प्रॉस्पेक्टिंग किया और कैसे इनको प्लान दिया। जो कि इनके परिवार में ये लोग 5 लोग हैं और एक पिताजी। इनके पिताजी को मैं करीब करीब 1995 से जानता हूँ, जब सिधारी में मैंने आया तभी से जानता हूँ। 6 महीने के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई, बहुत व्यवहारिक थे। इनके पिताजी ऑलरेडी बैंक मैनेजर थे और उसके बाद इनके बड़े भाई लेक्चरर हैं, उनसे छोटे भाई जो मनोज जी ऑलरेडी बैंक मैनेजर हैं और उनसे जो छोटे भाई टीचर हैं, बड़ी बहन इनकी जो है हेड मास्टर है और जो छोटी बहन है वो ऑलरेडी जिला अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति है। और इनके चाचा के 2 लड़के हैं, इनके चाचा के मरने के बाद उन 2 बेटे उनके हैं, जिनको ये लोग पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ ऑलरेडी इलाहाबाद में तैयारी करवाते हैं। सारा खर्च ये इनका परिवार उनको देखता है। मतलब कंप्रोमाइज परिवार कैसे चलाया जाता है, इनके परिवार से सीखने की जरूरत है। और मैं ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 4 चक्का 2 चक्का घर द्वार सब कुछ संपन्न परिवार है। लेकिन मुझसे मिले और मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि इस समय तो मैं फलाने जगह नियुक्ति हूँ। मैंने कहा कि यार एक सिस्टम मेरे पास ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ और जरूरतें आपकी पूरी हो सके। इतनी ही बातें किया, इसके बाद इन्होंने फोटो स्टेट कराया और चल दिए। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर मुलाकात होती है। इन्होंने कहा कि यार वो जो बातें आपने बताई थी, आपने फिर मुझसे बात नहीं किया। मैं कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने एक दिन बताया कि एक दिन आपको संडे को एक दिन समय दीजिए, क्योंकि मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ और संडे टू संडे ही काम करता हूँ। संडे को आप मुझको आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे का अगर समय आपके पास हो तो बताइए। हम और घनश्याम जी के यहाँ पहुंचे और प्लान किए और सुनने के बाद इतना एक्साइटमेंट हुए कि इन्होंने एक आईडी से लोग बिजनेस नहीं करते हैं, यानी कि 5,000 10,000 की नहीं करते हैं। इन्होंने 3 आईडी से बिजनेस चालू किया, यानी कि 19,000 की आईडी लिया। उसके बाद सेकेंड आईडी अपनी पत्नी की भी लगाए। अभी इनका परिवार का पूरा बिजनेस हो गया। मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो मेरे अपलाइन है। अब मैं उनके साथ हमेशा खड़ा उतरूंगा, उनके दुख सुख में। और दिलीप सर, आप तो महान ही हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आपसे मिलने के बाद तो जैसे लगता है कि स्वर्ग ही मेरे सामने खड़ा है। आपकी बातें दिल को छू जाती है। जब आप प्लान करते हैं, जब स्टेज पर रहते हैं, तो जैसे लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपकी बातें ही सुनाई देती हैं। और मैं आपकी बातें को सुन करके और सौरभ सर की बातों को सुन करके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता हूँ। और आप लोग जब फोन कर देते हैं तो जैसे लगता है कि मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि आप जैसे महान हस्ती मेरे साथ है, तो मैं और कुछ सोच भी नहीं पाता हूँ कि मुझको क्या करना है। मैं ये जानता हूँ मैं किसी से भी टकराऊंगा, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्लान दिखाऊंगा, कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे पीछे एक हाथ है, जो सौरभ सर और दिलीप सर का है। अगर मैं नहीं लड़ सकता, मोती चंद जी, बिल्कुल आपके अंदर मैंने ये हुनर देखा है कि
सामने वाला कितना भी हो, पढ़ा लिखा किसी भी पद पे हो, और बिजनेस का जो सिद्धांत है कि अगर कोई इंसान जैसा दिखता है तो उसको जरूर छेड़िए, उससे जरूर बिजनेस की बातें करिए। तो नो डाउट ये चीजें आपके अंदर कूट कूट के भरी हैं, और आज यही रीजन है कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हो। क्योंकि इस बिजनेस में जिसने ये देखा कि ये मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, वो तो उसको कभी ज्वाइन नहीं करा सकता। ज्वाइन तो आप तब करा सकते हैं जब आपको ये लगता है कि नहीं, इसके लिए भी हमारा बिजनेस जरूरी है। तो मोती चंद जी, आपको सुना गया, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन करके, और बहुत ही पॉजिटिव बातें आपकी थी अपने जूनियर के प्रति, अपने सीनियर के प्रति। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लगातार आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त आ चुका है कि इस मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करें, और सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट लीडर को स्क्रीन पे लाया जाए, जो हमारे कल के लीडर हैं, कल के वक्ता हैं। ओके कमांडो। कल हमारे बीच में आ रहे हैं विजय यादव, जो बेसिकली आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इनका नेटवर्क आज कई जगहों पे इनका नेटवर्क है। जौनपुर साइड पे, जौनपुर, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, इन तमाम जगहों पे विजय जी का नेटवर्क है। और संघर्ष से जुड़ी कल एक शानदार शेयरिंग हमें सुनने का मौका मिलेगा। और इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज की इस मीटिंग को हम फिनिश करते हैं। और आज के सभी लीडर्स को, रानू जी को, प्रीति तिवारी जी को, मोती चंद जी को, उनकी शानदार शेयरिंग के लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। हम प्रीति जी को आज नहीं सुन सके, लेकिन मैं भी हम प्रीति जी को एक सेशन देने वाले हैं। प्रीति जी हमारे बीच में नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर आने वाली हैं। और मैं यहाँ अनम्यूट करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप अपने सारे लीडर्स को आज धन्यवाद दे सकते हैं। जी सर कल के लिए मैं चाहता हूँ निशा यादव रेडी रहे विजय जी के बाद। बिल्कुल सौरभ जी, आई एग्री विथ यू। निशा यादव एंड प्रीति तिवारी, दोनों लोगों को हम साथ में जी मैं अनम्यूट करता हूँ। आप सब लोग थैंक्स बोल सकते हैं अपने आज के सभी लीडर। थैंक यू सो मच। जैसे महिलाएं फायदेशील हो, इलाका सिंह चौड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। आप सारे फाइटर्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, आपकी बातों से हम लोग भी भावुक हो गए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। अच्छा लगा मुझे आप लोगों की बधाई और आप लोगों का प्यार देके और सम्मान देके। आगे इससे बहुत कुछ, टिप्स ऑफ के आगे कोई नहीं है, बस बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही रानू मैडम आपकी, मोती जी और प्रीति जी को। मैं सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। मैं 1 मिनट में अपनी बातें रखना चाहूंगा। ये जूम मीटिंग का जो सिलसिला है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगा। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर हम जूम मीटिंग के थ्रू आप लोगों को, नए गेस्ट को कैसे प्लान किया जाएगा, ऑनलाइन कैसे उनको ट्रेनिंग देनी, अपने प्लान को बताना है, बिजनेस कैसे ज्वाइन कराना, उसके लिए सौरभ जी और हम मिल करके एक पीपीटी तैयार कर रहे हैं। और आपको बहुत जल्दी हम प्लान देना सिखाएंगे। और आप सब लोग बने रहिएगा इस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से तो अब ये सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो आज तक पता भी नहीं था कि जूम ऐप होता क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जिसके माध्यम से आपको आगे काम करना है। क्योंकि ये लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं इसके ऊपर किया जा सकता है कि ये कब तक चलेगा। तो हम सब लोग नई प्लानिंग करेंगे। आज मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लीडर्स को कि फाइटर टीम ने जब इस चीज को शुरू किया, तो फाइटर टीम के ही नीचे कुछ लीडर्स ने इस मुहिम को अपने नेटवर्क में स्टार्ट किया। इसको स्टेटस पे या फेसबुक पे देख करके कुछ दूसरी टीमों ने भी स्टार्ट किया, दूसरे और लोगों ने भी स्टार्ट किया। तो मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा पूरी फाइटर्स टीम को, जिन्होंने इस तरीके का एक प्लान बनाया लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। और आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये 100 का टारगेट बड़े जल्दी पूरा हो जा रहा है। 1 तारीख से, अगले महीने की 1 तारीख से हमारे लीडर इवोल्व इंडिया की तरह लाइव आने वाले हैं फेसबुक पे। और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, हर किसी को मौका मिलेगा बातों को सुनने का, बातों को समझने का।
और डियर फ्रेंड, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर अच्छी बातें कर सकते हैं, मेरी बात को फिर से सुनिए, आप सभी लोग अगर किसी भी टॉपिक पे अच्छी बातें कर सकते हैं तो एक अपनी वीडियो बनाइए, जगह का ध्यान रख के, शब्दों का चुनाव करके और टॉपिक का चुनाव करके एक वीडियो बनाइए और पोस्ट करिए मेरे पास, सौरभ जी के पास, या फिर आपके जो लीडर्स हैं उनके पास पोस्ट करिए। हम पिंटू जी के माध्यम से उससे यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब पे डाल के हम पूरे वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में आपकी हम पहचान बनवाना चाहेंगे। आपके विचारों को हम, जरूरी नहीं है कि वो सेफ शॉप बिजनेस का ही हो, ये जरूरी नहीं है कि वो सेफ शॉप बिजनेस से रिलेटेड हो। और मैं सभी सिल्वर से ये बोलूंगा कि आप लोगों को 24 घंटे का मैं समय देता हूं, 24 घंटे के अंदर आप लोग कोशिश करिए कि 1.5 से 2 मिनट की एक बहुत ही अच्छे ड्रेसअप में टाई और सूट के साथ एक वीडियो बनाइए अपने अपलाइन, जिसने भी आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया है या जिसने भी आपकी जिंदगी को बदला, जिसने आपको कुछ भी सिखाया है, अगर आपका वो अपलाइन है और जो डाउनलाइन आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, उन्हें धन्यवाद देने के लिए 1 से 1.5 मिनट की एक वीडियो बनाइए। और जो जूम का हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर वो वीडियो पोस्ट करिए और पिंटू जी वो सारी वीडियो आपकी पोस्ट करेंगे, सीधा जो है फेसबुक के ऊपर वो वीडियो जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर जाएंगी, ताकि आने वाले समय में आपका नाम सर्च किया जाए तो आपकी वो वीडियो खुल सके, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव उन चीजों को देख सके और आप एक फेमस पर्सन बन सके। तो आप सभी सिल्वर को मैं फिर से एक बार अनम्यूट कर रहा हूं और मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी लीडर जो मेरी बातें सुन रहा है, अगर वो अच्छा बोल सकता है तो उसके ऊपर 1.5-2 मिनट की वीडियो बनाइए, ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखिए, बैकग्राउंड का ख्याल रखिए, उसको पोस्ट करिए, हम उसको डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। जितने भी सिल्वर लीडर हैं, जो लोग आज फाइटर सिल्वर क्लब हैं, जो फाइटर टीम के हिस्से हैं, जो फाइटर टीम की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, जो इवॉल इंडिया के गाइडलाइन से चलते हैं, वो सब लोग 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की एक वीडियो आज बनाएंगे और जूम की जो हमारा ग्रुप बना हुआ है जूम की रिपोर्टिंग का, उसके ऊपर पोस्ट करिए। वो वीडियो में आप अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के धन्यवाद दीजिए। उससे हम यूट्यूब और फेसबुक ये बातों के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Yeah.